प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे यशाया 41 वचन नंबर 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की दशा को समझते हुए उनके हालात को पहचानते हुए उनके परिवेश को समझते हुए उनकी परिस्थिति को देखकर कहते हैं मत डर। जब इंसान डरा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो डर किस अवस्था में और किस कारण आया, या तो उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा या मजबूत नहीं है, या परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर कहीं संदेह है, या परमेश्वर की और उसका पूरा मन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में डर का कोई सवाल नहीं है। यहां प्रभु कहता मत डर। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम उसमें है कि पहले उसी ने हमसे प्रेम किया। यदि हम डर की हालत में हैं, परमेश्वर अपने दास इज़राइल से कहता है, याकूब से कहता है मत डर। हमारा परमेश्वर हमारे परिस्थितियों में झांकता है। उसके वचन में लिखा है, तेरी शहरपनाह मेरी हथेली पर मैंने खोद के बना रखी है। तेरा चेहरा, तेरा चित्र मेरी हथेलियों पर खोद कर बना रखा है। उसके वचन में वो कहता है कि उसकी दृष्टि हमारी शहरपनाह पर बनी रहती है और हमारा चित्र उसकी हथेली पर खोद के बना रखा है। प्रभु की निगाह हमारे ऊपर रहती है। इंसान कई बार इतना हियाव नहीं जुटा पाता, इतना मन से मजबूत नहीं होता है। दीन अवस्था में यदि वो प्रभु की ओर देखता है आशा भरी निगाहों से, उस मात्र देखने में परमेश्वर बातचीत करना शुरू कर देता है। परमेश्वर कहता मत डर। अब सोच के देखो, आकाश और पृथ्वी का जो करता है, जिसने दाहिने हाथ से अकेले ही आकाश को मलमल के धोबी के कपड़े के समान फैला दिया, जिसने अपनी सामर्थ्य भुजा से पृथ्वी की नेव डाली, जिसके सामने आकाश कांपता है, पहाड़ पहाड़ियां मेढ़ों के समान फुदकते हैं, जिसके देखने मात्र से पृथ्वी थरथराती है, वो कह रहा है मत डर। जब वो मत डर कह रहा है तो डर तो गायब ही हो जाएगा, डर तो खत्म ही हो जाता उसी समय, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। उसकी सामर्थ्य और उसके परमेश्वर के उस
बल और उस बढ़ाई हुई भुजा और परमेश्वर की वाचा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर सत्य और निष्ठा वाला प्रभु है। वो विश्वास से बोलता है और विश्वास से बोली हुई बातों को पूरा करता है। वो कहता मत डर। जहां प्रभु किसी से बात करे डर की अवस्था में, तो डर भाग जाता है, डर निकल जाता है। मत डर। फिर उसके बाद आश्वासन देता है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो हमें डर को स्थान हमारे अंदर नहीं मिलता। जब परमेश्वर ने कह दिया मत डर, तो डर गायब हो गया। कहता मैं तेरे संग हूं। ये हमें भरोसा करना है। प्रभु ने बोल दिया मैं तेरे संग हूं। आप जब भी चलो, कहीं भी जाओ आओ, ये विश्वास रखना कि प्रभु मेरे संग संग चल रहे हैं। जहां भी जा रहा हूं प्रभु मेरे संग हैं। मेरी नौकरी पे प्रभु मेरे संग हैं। मेरी रिश्तेदारी में मैं जा रहा हूं प्रभु मेरे संग हैं। बाजार में जा रहा हूं प्रभु मेरे संग हैं। कोई नया काम करने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे संग है। चाहे किसी बड़ी सभा में जा रहा हूं, परमेश्वर मेरे संग है। तो ऐसे हमें प्रभु के साथ उस उपस्थिति का अनुभव करते हुए चलना है। प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं। उसकी अनुभूति को हमें जानना है। प्रभु तू मेरे संग है। फिर प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक। जब प्रभु हमारे संग चलता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है, तो हमें इधर उधर ताकना नहीं है। इधर उधर ताकना, इसका मतलब जो मेरे साथ है उसको नजरअंदाज करना। जब प्रभु मेरे साथ चलता है तो मैं इधर उधर ताक रहा हूं, तो इसका मतलब कहीं ये बात है कि जो मेरे साथ चल रहा मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। मेरे इधर उधर नजर नहीं होनी। जब सृष्टिकर्ता मेरे साथ है तो मुझे इधर उधर ताकने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रभु को कहना पड़ रहा है, प्रभु हमारे साथ भी रहता है, प्रभु हमारे अंदर से डर भय को भी खत्म करता है, फिर भी हमें इधर उधर ताकते हैं। प्रभु यीशु इमैनुअल परमेश्वर, नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ, तो हमें डरना क्यों है? इधर उधर क्यों ताकना है? कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इतना ही काफी है, हम उसको बोले तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मेरा अपना। इतना काफी है। तू मेरा है, तू मेरा परमेश्वर है। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं, क्लास में किसी की बुक कहीं पड़ी है, टीचर उठाती है, ये बुक किसकी है? वो बुक को खोल के देखती है, उस पे नाम लिखा होता बच्चे का। वो कहती है ये इस बच्चे की बुक है। बच्चा कहाँ है? उस पे नाम लिखा होता, वो बुक के ऊपर वो बुक उसकी हो जाती है जिसका नाम लिखा था। कोई उसको उसके हाथ से छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। इसी तरह परमेश्वर यहां कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमें उस परमेश्वर को अपना बनाने के लिए जैसे उस पुस्तक के ऊपर नाम लिखा और वो पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, ये उस बच्चे की पुस्तक है। जब हमारा नाम हमारे प्रभु के साथ जुड़ता है, जब हम उसकी संतान बन जाते हैं, संतान बनने के बाद जब नाम लिखा जाता है सर्टिफिकेट में, तो बच्चे का नाम फिर उसके बाद में उसके पिता का नाम लिखा जाता है। तो पिता का नाम जब लिखा जाता है तो वो सन ऑफ में चला जाता है। सन ऑफ, जब सन ऑफ में पिता का नाम साथ जुड़ गया तो लाजमी है कि पुत्र का नाम भी उसके साथ जुड़ गया। हमारा भी नाम उस परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसने हमें परमेश्वर के संतान होने का हक दिया है।
हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। जब बच्चा कहीं जाता है तो लोग उससे पूछते हैं, अरे तू किसका है भाई? तो उससे वो बच्चा बोलता, मैं फलाने आदमी का हूं, अपने पिता का नाम लेता है। ऐसे ही हमारे साथ हमारे परमेश्वर का नाम जुड़ा है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, दूर दूर तक मनादी पिट जाती है। वो कहते हो, अरे उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया भाई। बहुत से लोग उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं। बहुत से लोग वो धर्म के तरीके से ढूंढते हैं, देखते हैं। लोग तुम्हें बोलेंगे, ओ ईसाई बन गया भाई। हमें इन चीजों से नहीं घबराना। प्रभु यीशु एक बढ़ई परिवार में पैदा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है वो कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमें गर्व करना है कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी संतान बन गया। इसलिए मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। एक बच्चे का पालन पोषण जब माता पिता करते हैं तो किस तरह से उनको हर भली बात में दृढ़ करने की कोशिश करते हैं। माता पिता की तो एक सीमा है, लेकिन परमेश्वर तो सीमा से परे है। वो आश्चर्य कर्म और बड़े काम कर सकता है जो संसारिक माता पिता नहीं कर सकते। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो कहता, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, दृढ़ करेगा। वो पहाड़ों पर्वतों को दृढ़ करने वाला प्रभु है। वो पृथ्वी को जल के ऊपर दृढ़ करने वाला है। वो आकाश में चांद सितारों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को, चांद सूरज को स्थिर करने वाला है। वो कहता है, आकाश और पृथ्वी का कर्ता तेरे पैरों को टलने ना देगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। वो हमें दृढ़ करता है, कहता मैं तेरी सहायता करूंगा। अब सहायता के लिए हम क्या करें? जब हम सहायता के लिए किसी वक्त हमें पुकारना है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सहायता कर किसी भी काम में। आपको घर के काम करने, महिलाएं हैं, कई बार शरीर में कमजोरी होती है, कहती है घर के कपड़े धोने, सफाई करने। बहुत से व्यक्ति हैं कि भाई कुछ लेबर का काम करते हैं। परमेश्वर को यदि जानते हैं तो प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मेरी मदद कर। परमेश्वर मुझे ये काम करना, मुझे सामर्थ्य चाहिए। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, वो सहायता करेगा, क्योंकि सहायता करने वाला परमेश्वर वो है। उसने वायदा किया, मैं तेरी सहायता करूंगा। उससे सहायता मांगो, वो आपकी सहायता करेगा। पढ़ाई में एक बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ट्यूशन के लिए टीचर नहीं है, प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरी सहायता कर मेरी पढ़ाई में। ये सवाल, ये क्वेश्चंस मुझे समझने में नहीं आ रहे, परमेश्वर मेरी सहायता करो। परमेश्वर सहायता करेंगे। आप किसी नगर में जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, रास्ता नहीं मालूम है, प्रार्थना करके जाओ। यहोवा को स्मरण करके अपने सब काम करना, तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और जहां तुम्हें जाना पहुंचाएगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। प्रभु यहां धर्म को बीच में ले आया, कहता धर्म में परमेश्वर का हाथ धार्मिकता का हाथ है, झूठा हाथ नहीं है। परमेश्वर ने जो कह दिया सो करके दिखाएगा। वो अपने हाथ को से हमें सहारा देगा। परमेश्वर अपने हाथ से हमें सहारा देगा। कितनी बड़ी बात है। जो परमेश्वर इस पृथ्वी को, सूर्य चंद्रमा तारागण को हवा में विश्वास के वचन से स्थिर कर रखा है, उसकी वाणी ही से स्थिर हो जाता है सब कुछ। वो जब अपना हाथ बढ़ाएगा तो क्या होगा? वो अपना हाथ, धर्म में दाहिना हाथ, उसका मुझे कैसे संभालेगा, आपको कैसे संभालेगा? वो कहता है धर्म में, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले
रहूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो ऐसा प्रभु है जो इतने सारे वायदे करता है। वचन एक है, लेकिन एक वचन में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से परमेश्वर हियाव के साथ हिम्मत दिलाता है इंसान को, और किस तरह अपनी बात को पक्की करता है। एक बार और पढ़ते हैं इसको, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत डर, मत डर, कहता मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर नहीं ताकना, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा परमेश्वर, तेरा पिता, तेरा पिता। तू मेरी संतान है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जो पर्वतों को स्थिर करने वाला है वो मुझे दृढ़ करता है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, वो मेरी सहायता करेगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, प्यारे पिता, जब वो आपकी ओर ताकते हैं, जब वो आपकी ओर देखते हैं, पिता, आपका वचन उनके अंदर आत्मा में पहुंचे। हर एक डर और भय में जो हैं, उनके अंदर से डर और भय को निकाल दे। यीशु नासरी के नाम में हर डर और भय की आत्मा यीशु नाम में दूर हो जाए। हर एक भविष्य का डर, हर एक भविष्य की चिंताएं यीशु नाम में दूर हो जाएं। यीशु के नाम में चिंता की आत्मा निकल जाए, यीशु नाम में दूर हो जा। हर एक लोगों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा डर डाल रखा है, कोई बीमारी का डर, यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर डर की अवस्था दूर हो। परमेश्वर संग संग है, ये विश्वास में लोग चलें। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अपने धर्म में दाहिने हाथ से आप संभाले रहेगा, आप सहायता करेगा। इस वचन अनुसार प्रभु इन सुनने वालों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति इनके साथ बनी रहती है और आप प्रभु इन सब को संभालने के लिए जागृत है। और प्रभु जी, इनको आपकी ओर ताकने और देखने के लिए सदैव सहायता कर प्रभु। इनके ध्यान को भटकाने वाली हर अंधकार की शक्ति यीशु नाम में दूर हो जा। इनके मन की सारी अवस्था प्रभु एकचित हो जाए, ये एकचित हो जाए प्रभु। और प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें दृढ़ करें और इनकी सहायता करें। आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में इन्हें उन्नति दे प्रभु। इनके आत्मिक स्तर को बढ़ा प्रभु। सारी थकान, कमजोरी दूर हो जाए यीशु नाम में। हर एक डर की, भय की आत्मा यीशु नाम में निकल जा, दूर हो जा। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। यीशु मसीह दृढ़ करे, स्थिर करे। महिमा आदर प्रभु यीशु के नाम को देते हैं। हर एक को अपने लहू में ढाप ले प्रभु यीशु। हर एक से बातचीत कर। विश्वास का आत्मा काम करता रहे और विश्वास में बने रहे। यीशु के नाम में आमीन।